किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में। देखिए, ट्राइकोडर्मा के बारे में बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्राइकोडर्मा जो होता है आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी लगभग 370 स्पीसीज पाई जाती है, यानी कि प्रजाति पाई जाती है। और इन प्रजातियों में कौन सा जो ट्राइकोडर्मा है, कौन सी प्रजाति का वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपकी फसलों के लिए। ट्राइकोडर्मा जब आप यूज करते हैं तो क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है, क्या सावधानी आप रखें उपयोग के समय, कैसे हम एक बार ट्राइकोडर्मा खरीदें और उसको लंबे समय तक यूज करें, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो डिटेल में इस वीडियो में ट्राइकोडर्मा के बारे में समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा की। जो स्पीसीज है 370 स्पीसीज होती हैं, उनमें से एक ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम होती है, ट्राइकोडर्मा जो हमारी विर्डी होती है, ट्राइकोडर्मा एच पेरेलम होती है, तो और भी ऐसे ही बहुत सारी प्रजाति होती है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है एग्रीकल्चर के लिए, जिसको आप मोस्ट ऑफ द क्रॉप के अंदर यूज कर सकते हैं, वो है हमारा ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम। तो ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा प्रभावी पाई गई है और बहुत सारी फसलों में वो इफेक्टिव होती है। आप किसी भी फसल के अंदर ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा को स्पेशली यूज करते हैं सॉइल बाउंड डिजीज़ को रोकने के लिए, यानी कि सॉइल के द्वारा, सॉइल के अंदर जितने भी डिजीज़ आते हैं, सॉइल से जितने भी डिजीज़ हमारी फसलों में आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हम कह सकते हैं रूट को हेल्दी रखने के लिए, और भी बहुत सारे सॉइल बाउंड डिजीज़ होते हैं जो हमारे लीफ पे अटैक करते हैं, प्लांट पे अटैक करते हैं, उनसे बचने के लिए जो ट्राइकोडर्मा हमारा हर्जिनियम है वो आप यूज करें। उसके बहुत शानदार हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, ट्राइकोडर्मा जो होता है इसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म भी आता है, पाउडर फॉर्म भी आता है और सॉलिड फॉर्म भी आती है। लेकिन यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सी फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और मैंने उसमें कंपेयर भी किया है कि किस लिए इफेक्टिव होती है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हर फॉर्म में आता है, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और जो पाउडर फॉर्मुलेशन होता है वो सस्ता होता है। तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, हालांकि रिजल्ट आपको सबके अच्छे देखने को मिलेंगे। देखिए, ट्राइकोडर्मा का हमेशा हमें ज़मीन में यूज करना है, सॉइल में हमें यूज करना है। और सॉइल में चाहें तो आप पानी के साथ चलाएं, ड्रिप इरिगेशन के साथ चलाएं, या सॉइल में जब भी आप बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उस समय आप गोबर की खाद में मिक्स करके डाल दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसलों के अंदर बहुत सारे सॉइल बाउंड डिजीज़ नहीं आएंगे। जैसे कि सॉइल बाउंड में जो फंगस आती है, जैसे पीथियम फंगस आती है, राइजोक्टोनिया फंगस आती है, फाइटोप्थोरा फंगस आती है, तो ये सब सॉइल बाउंड डिजीज़ है। और फ्यूजीरियम नाम की जो फंगस आती है जिससे विल्ट की समस्या आती है, ये सब सॉइल बाउंड डिजीज़ हैं। इनको बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है जो ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा जब भी आप खरीदें तो हमेशा याद रखें कि ट्राइकोडर्मा, एक तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लें, उसको ये चेक करें कि वो स्टोरेज कहाँ की गई है, क्या हीट में या डायरेक्ट सनलाइट में, तो उसकी स्टोरेज नहीं है, क्योंकि स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि स्टोरेज उसकी सही से करी जाती है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। एक्सपायरी डेट चेक करें, ओपन ना हो जब भी लाएँ, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, ट्राइकोडर्मा को आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट बेसल डोज में यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, बेसल डोज में यूज करने का सबसे बेसल में, जैसे हम ज़मीन में दे रहे हैं बेड प्रिपरेशन के समय, खेत की तैयारी के समय, उसमें यूज करने का सबसे जो इफेक्टिव अच्छा तरीका होता है वो होता है FYM मैन्योर। गोबर की खाद हो या केचुआ खाद हो, आप उसमें उसको मिक्स करके, मान लीजिए 1 एकड़ में यूज कर रहे हैं तो आप कम से कम 2 kg ले लीजिए। पाउडर फॉर्मुलेशन 2 kg ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम ले लीजिए, और उसको उसमें अच्छे से गोबर की खाद में, आप 1 एकड़ के लिए 200 kg गोबर की खाद ले सकते हैं। कम है तो आप 100 kg में भी यूज कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा गोबर की खाद या केचुआ खाद लेंगे उतना ज़्यादा उसका इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यूज करने से कम से कम 7 से 10 दिन पहले एक ठंडे स्थान पर, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना हो, छाया हो, उस स्थान पर गोबर की खाद में जो आप 2 kg ट्राइकोडर्मा पाउडर ला रहे हैं उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और उसको छोड़ दीजिए ढककर। जो टाट की बोरी आती है उससे ढक दीजिए, और उसको फिर हल्की हल्की उस पर नमी देते रहिए ऊपर से, यानी कि नमी रहनी चाहिए। तो इससे फिर आप क्या करें, 3 से 4 दिन बाद फिर आप उसको एक बार फिर से
जो हमने गोबर की खाद में मिक्स किया है ट्राइकोडर्मा, उसको 3-4 दिन बाद फिर उसको एक बार अच्छे से मिक्स करके और फिर ढक के और फिर उस पर नमी बनाए रखें ठंडे वाले स्थान पर, ठंडी जगह पर। उसके बाद आप देखेंगे कि उस गोबर की खाद में आपको थोड़ी फफूंद नज़र आएगी, यानी कि उसमें अच्छे से फफूंद डेवलप हो जाएगी। उसके बाद आप इसको अपने खेत में यूज कर सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए, इसको आपको दोबारा ना खरीदना पड़े, उसके लिए क्या करना है कि आप उसी गोबर की खाद में से कुछ गोबर की खाद आप बचा कर रख लें। जैसे 10 केजी गोबर की खाद आपने बचा ली, बाकी आपने यूज कर ली। उसके बाद फिर से आपने 100 केजी 200 केजी गोबर की खाद ली, फिर वो जो 10 केजी हमने बचाई है उसको फिर उसमें अच्छे से मिक्स किया, फिर से आप उसको रख के छोड़ दें और फिर से 6 से 7 दिन में ये फिर से डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बचा लें, हर बार थोड़ा थोड़ा बचा के आप लगातार इसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं गोबर की खाद में मिलाकर। और यदि आप इसको मल्टीप्लाई करने का दूसरा भी तरीका होता है जिससे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं पानी के साथ। आप 200 लीटर पानी लें, उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा ले लें, चाहे लिक्विड ले लें चाहे पाउडर ले लें, जो आप पसंद करते हैं वो अपने हिसाब से या जो जिसकी अवेलेबिलिटी हो उसके हिसाब से आप ले लें। तो 200 लीटर पानी में 2 केजी गुड़ आपको मिक्स करना है, अच्छे से पहले 2 केजी मिक्स करना है गुड़ जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद 2 किलो गुड़ मिक्स करने के बाद 200 लीटर पानी में आप क्या करें, उसमें जो ट्राइकोडर्मा है 1 किलो वो अच्छे से उसमें मिक्स कर दें। उसको ढककर कहीं ठंडे स्थान पर, छाया वाले स्थान पर आप छोड़ दें। 6 से 7 दिन बाद आप देखेंगे बहुत अच्छे से फंगस जो है वो डेवलप हो जाएगी। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो 6 से 7 दिन में अच्छे से डेवलप हो जाएगी। उसके बाद आप इसको चला करके अपने खेत में यूज कर लें और उसमें से कम 5 से 10 लीटर जो मदर कल्चर है वो बचा लें। उसके बाद फिर क्या करें, उस ड्रम में आप फिर से पानी भरें और उस मदर कल्चर में जो आपने मदर कल्चर बचाया है वो उसमें डाल दें और उसमें पहले गुड़ भी मिला लें। यानी कि वैसे ही जैसे हमने पहले गुड़ मिलाया 100 लीटर पे पानी पे 1 किलोग्राम गुड़ मिक्स किया था, उसी तरह गुड़ मिक्स करें और उस मदर कल्चर को उसमें डाल दें, फिर से छोड़ दें, ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको लगातार यूज कर सकते हैं लंबे समय तक। अब आप जो लिक्विड फॉर्म बना रहे हैं इसको तो आप ड्रिप से दे सकते हैं, पानी के साथ नालियों में चला सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप चाहें तो स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं शाम के समय, इवनिंग टाइम में, प्रिवेंटिव में, यानी कि रोग आने से पहले। तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। देखिए, ट्राइकोडर्मा आपकी रोगों को तो बचाता ही है, यानी कि जो सॉइल बॉर्न डिजीज हैं उनसे तो फसलों को बचाता ही है, साथ में ये फसलों की अच्छी ग्रोथ में हेल्प करता है। यानी कि फसल आप देखेंगे, फसल की जो ग्रोथ है उसको ये कहीं ना कहीं प्रमोट करता है और न्यूट्रिशन अपटेक को भी बढ़ाता है। प्लांट के लिए न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ाता है। तो और भी जो हम रासायनिक चीज़ों का यूज करते हैं उसके जो साइड इफ़ेक्ट हमारी फसलों पे होते हैं, कहीं ना कहीं उस पॉल्यूशन से भी हमारी फसल को ये बचाने का काम करता है। तो जो ट्राइकोडर्मा है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप लंबे समय तक आप इसका यूज कीजिए, बहुत सारी समस्याओं से आप बचे रहेंगे। जो ट्राइकोडर्मा पाउडर है, ट्राइकोडर्मा ज़्यादा से ज़्यादा आपको यदि पाउडर फॉर्मुलेशन में जाएंगे, यदि प्राइस की बात करें तो पाउडर फॉर्मुलेशन आप लेंगे तो आपको 200 रुपये 300 रुपये पर केजी पड़ जाएगा। लेकिन लिक्विड फॉर्मुलेशन में जाएंगे थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, 450 से 500 रुपये लीटर के आसपास आपको पड़ेगा। तो जो चाहें आप उपयोग करें और बहुत ज़रूरी है आपको इसका उपयोग अब हमें करना पड़ेगा। और देखिए, जब भी आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर रहे हैं, पहली चीज़ कि किसी फंजीसाइड के साथ केवल इसको उपयोग नहीं करना है। फंजीसाइड यदि आप ट्राइकोडर्मा ज़मीन में डाल रहे हैं तो कोशिश करें फिर आपको फंजीसाइड ज़मीन में ना देना पड़े। हाँ, आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे किसान पूछते हैं क्या हम खादों के साथ, फर्टिलाइज़र के साथ दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। सल्फ़र के साथ इसको देने से थोड़ा बचें, यानी कि अगर आपको सल्फ़र देना है तो इसके 1 हफ्ते का गैप आप रख सकते हैं। 1 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते बाद आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि सल्फ़र भी एक जो है फफूंदी नाशक का काम करता है। तो जो भी चीज़ें फंगस को ख़त्म करती हैं उनके साथ हमें उपयोग नहीं करना है। बाकी किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।